मैं इस विश्वविद्यालय के साकार संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की जीवनी पढ़ रहा था। 1 साल पहले ही पढ़ रहा था मैं वास्तव में। तो मैंने देखा कि उन्होंने जब विद्यालय की स्थापना की तो पहले उन्होंने विद्यालय के भाई बहनों से बहुत गहरी तपस्या कराई। उस समय लगभग 350-400 भाई बहनें थे। उन्हें 14 वर्षों तक 1936-37 से लेकर के 1950 तक उन्होंने अच्छी तपस्या कराई, क्योंकि उनके जेहन में भी ये बात थी कि जब तक व्यक्ति तपस्या नहीं कर लेता तब तक वो अपनी वृत्तियों को परिवर्तित नहीं कर सकता। उसके बहुत सारे स्वभाव संस्कार हो सकते हैं पुराने, उनके परिवर्तन में कहीं ना कहीं तपस्या मददगार होती है, और बिना तपस्या के वो व्यक्ति ओजस्वी भी नहीं बनता जिसे समाज की सेवा करनी है। यदि आप समाज में जाना चाहते हैं, वहाँ के लोगों को छूना चाहते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं, उनके प्रभावों से अप्रभावित रहते हुए अपने प्रभाव में उन्हें लाना चाहते हैं, अर्थात अच्छाइयों का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, तो तपस्या अति आवश्यक है। इस बात को प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने भी बहुत गहराई से समझा था, इसीलिए विद्यालय की शुरुआत में ही तपस्या कराई, सबसे साधना कराई, और आज हम देख सकते हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय विश्व के कोने कोने में पहुंच चुका है। और वो दादियां जो प्रारंभ में 350-400 भाई बहनों में शामिल थीं, वही आज सारे विश्व की इतनी सुंदर सेवा कर रही हैं, मानवता की सेवा कर रही हैं। हमें भी यदि आदर्श बनना है, समाज की सेवा के लिए खुद को तैयार करना है, तो अपने जीवन में तपस्या को और साधना को शामिल करना ही होगा। इसी की सुंदर चर्चा हम कल भी कर रहे थे, आज भी इस चर्चा को भ्राता जी के साथ जारी रखेंगे। आइए पहले उनका अभिनंदन करते हैं। भ्राता जी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। थैंक्स। भ्राता जी कल भी सुंदर हमारी चर्चा हो रही थी तपस्या पे, कि तपस्या सचमुच बहुत आवश्यक है। एक विशेष बात भ्राता जी, अभी इस वर्ष ही क्यों ऐसा महसूस हुआ? वैसे तो लंबे समय से विद्यालय चला आ रहा है, प्रारंभ तपस्या से हुई थी, इस वर्ष ऐसा क्यों महसूस हुआ कि तपस्या की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, ब्रह्मावत्सों को भी, संसार को भी? तपस्या वर्ष हम लोगों ने कई बार मनाया है। कभी उसको अव्यक्त वर्ष कहा, मुझे याद है सबसे पहले मनाया गया था 1973 में। जनवरी को तो हमने इतना सुंदर व्यतीत किया था, सभी लोगों ने पूरी जनवरी मौन व्रत धारण किया था। बाद में भी 93 को भी मनाया गया और उसके बाद भी मनाया गया। लेकिन अब ये ब्रह्मावत्सों में भी देखा गया कि बहुत सारी सेवाएं हो चुकी हैं, सेवाओं में बहुत समय अनेकों ने दिया है। अब स्वयं को परिवर्तित करके अपने को संसार के सामने एक मॉडल स्वरूप में स्थापित करने का समय आ गया है, ताकि लोग हम में भगवान को देख सकें, हमारे डिवाइन स्वरूप से उन्हें अपने को चेंज करने की प्रेरणा मिल सके। गिरावट हरेक ने अपने जीवन काल में देख ली है। द्वापर से त्रेता बहुत अच्छा था और सतयुग के तो कहने ही क्या। अब कलयुग जब समाप्ति की ओर है तो गिरावट तेजी से दिखाई दे रही। एक और विज्ञान का विकास, सारे संसार में चमक धमक चकाचौंध, सुखों के घर घर में बहुत सारे साधन, धन संपदा में भी बहुत सारी वृद्धि, दूसरी ओर बढ़ती हुई समस्याएं, युवकों में बढ़ते हुए व्यसन, संबंधों में बढ़ता हुआ टकराव, और सबसे बुरी चीज, बड़े हो या छोटे हो, सब में तीव्रता से, मैं क्या शब्द यूज करूं, प्रकोप रूप में प्रवेश करती हुई काम वासना, सेक्सुअल फीलिंग्स। इस सब ने अब हमको ये प्रेरित किया कि संसार को अब तुम्हारे पवित्र वाइब्रेशंस की बहुत जरूरत है। इसलिए हम में से बहुत लोग पहले से ही साधना कर रहे हैं और बहुत सुंदर कर रहे हैं। हमारे यहाँ कम से कम 1008 आत्माएं ऐसी पावरफुल हैं जो बहुत श्रेष्ठ योगी हैं, जिनकी प्योरिटी रिमार्केबल है, जिन्होंने अपने जीवन को ऐसा बदल दिया है कि उन्हें देखकर दूसरों को भी सुंदर प्रेरणा मिलती है। इसके अलावा लाख लोग ऐसे हैं जो साधनाओं के मार्ग पर तीव्रता से आगे बढ़ रहे हैं। बाकी लोग भी, कई लाख, बहुत अच्छा जीवन में चेंजेस ला रहे हैं। लेकिन समय की ये मांग है कि अब ये खेल समाप्ति की ओर जा रहा है। अब युग परिवर्तन बहुत समीप है, ये युग तेजी से बदलेगा। इसलिए हम अपनी साधनाओं को संपन्न करें, क्योंकि सभी आत्माओं को वापस वहीं जाना है जहां से सब आए थे। तो हम अपनी साधनाओं को संपन्न करके मुक्त अवस्था को प्राप्त करें,
ताकि लोग देख सकें कि जीवन में रहकर ही मुक्त हुआ जा सकता है, क्योंकि मुक्ति में जाने से पहले हमें यहीं मुक्त होना होगा। जो यहाँ मुक्त नहीं हुआ, मरने के बाद वो मुक्त कदापि नहीं हो पाएगा। इसलिए ये तपस्याओं की बात और प्रबल रूप से रखी गई है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब यहाँ पे हमें मुक्ति प्राप्त होगी तभी हम फाइनल मुक्ति तक जाएंगे, उसके लिए तपस्या की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। पता है, मैंने शुरुआत की थी कि प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने भी 14 वर्ष तक बहुत अच्छी तपस्या कराई थी। तो उस समय जो तपस्या कराई गई थी भाई बहनों को, जो आज हमारी दादियां हैं, बड़े हैं, वो किस प्रकार की तपस्या थी? क्या उसी तपस्या को फिर से इस 1 वर्ष में रिवाइज किया जाएगा? वो तपस्या थी स्वयं को आत्मा बनाने की तपस्या। देहभान बहुत बढ़ चुका था, देहभान के कारण मनोविकार प्रबल होते जा रहे थे। आत्मिक स्वरूप में स्थित कराना, मैं भी आत्मा, आप भी आत्मा, ये भी आत्मा, सब आत्माएं हैं, सब भगवान के बच्चे हैं। पहले पहले ये साधना कराई ताकि देहभान छूट जाए। फिर साधनाएं हुई स्वमान की, तुम देव कुल की महान आत्माएं हो, तो विष्णु स्वरूप हो। फिर ये साधना बहुत ज्यादा चली, पवित्रता की साधना बहुत अच्छी चली। लेकिन अब जो हम इस साल में कर रहे हैं वो है सर्वशक्तिवान से बुद्धि योग जोड़कर उसकी शक्तियां स्वयं में भर लें, ताकि हम भी मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाएं। मतलब पुनः सभी तपस्या की ओर लौटें, ये प्रयास पुनः ब्रह्मा कुमारी इसका है, ताकि हम पुनः जो एक संस्कारों में परिवर्तन की बात करते हैं वो परिवर्तन आ सके। पता जी, ये संस्कार परिवर्तन भी बहुत मूल रूप से बात बार बार निकल के आती है। आदतों की बात हम लगातार करते आए हैं कि आदतों से व्यक्ति परेशान होता है, कोई संस्कार छोड़ना चाहता है, नहीं छोड़ पाता। तपस्या का कितना योगदान है अपने संस्कारों, आदतों को बदलने में? संपूर्ण योगदान है। देखिए, कोई व्यक्ति अपने क्रोध के संस्कार से स्वयं भी पीड़ित है, कोई ईर्ष्या द्वेष के संस्कार से स्वयं और दूसरों को परेशान कर रहा है, किसी को बुरा बोलने की आदत पड़ गई है। अब ये सभी संस्कार आज के नहीं, इस जन्म के नहीं, हो सकते हजारों साल के हों किसी के अंदर। अब वो इतने प्रबल हो गए हैं कि उनको केवल ये सोच कर के मुझे ये संस्कार बदलना है, बदला नहीं जा सकता। कई लोग ऐसे हैं संसार में जिन्हें अपने संस्कारों का ज्ञान ही नहीं है, जिन्हें ये भी पता नहीं कि संस्कार बदलते भी हैं क्या, और अगर किसी को पता है तो उन्हें ये नहीं पता कि कैसे बदला जाए। ईश्वरीय विश्वविद्यालय में एक बहुत अच्छी अवेयरनेस दी जाती है, नॉलेज दी जाती है कि तुम्हारे मूल संस्कार क्या थे और उनमें कैसे गिरावट आई, उनकी डिग्री कैसे कम हुई, और अब किसी में एक बुरा संस्कार है, किसी में 2, किसी में 3, किसी में ज्यादा भी हैं। तो पहले तो मनुष्य को चाहिए कि उसे अपने संस्कारों की अवेयरनेस हो कि ये मेरा बुरा संस्कार है और मुझे इसे बदलना है। कैसे बदलना है उसका ज्ञान हो, और ये सत्य है कि योग की शक्ति से संस्कारों को बदला जा सकता है। आत्मा अपने मूल संस्कारों को धारण कर लेती है जब लंबा समय योग अभ्यास होता है। पर ये याद रखना है, क्योंकि लंबा समय से संस्कारों में गिरावट आई है, हजारों साल से किसी का कोई गलत संस्कार पड़ा है, उसको कोई चुटकी समाप्त कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इट कैन टेक लिटिल टाइम। इसलिए धैर्यवत होकर साधनाओं के मार्ग पे चलना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए मुझे अपना संस्कार बदलना है, तो अवश्य बदल जाएगा। दादा जी, ये उतार चढ़ाव शायद इस वर्ष भी संभव है। जैसे पहले होता रहा होगा कि कभी हमें जीत मिली, कभी हार हुई, तो शायद इस वर्ष में भी ये संभावना रहेगी कि कभी हमारा योग बहुत अच्छा हुआ, कभी बहुत अच्छी सफलता मिली, कभी फिर से उसी आदत के वश हम थोड़े से डाउन हो गए या हमारी हार हो गई। ऐसे में शायद फिर से मन उदास या निराश हो सकता है कि तपस्या वर्ष, इतनी साधना हम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर से वही स्थिति आ गई। तो यदि खुदा न खास्ता ऐसी स्थिति किसी की बन जाए तो उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो 40 साल से साधना कर रहे हैं जी, कुछ 60 साल से, कुछ उससे भी ज्यादा, कोई 1 साल का भी है, कोई 6 मास का भी है। इसलिए सभी के साथ एक सी स्थिति तो हो नहीं सकती। जिनको लंबा काल का अभ्यास है वो इसको एंजॉय करेंगे, जिनको अभी उतार चढ़ाव हैं उसको इस साल में भी उतार चढ़ाव रहेंगे। लेकिन हमारा लक्ष्य रहेगा कि हम सबको ऐसी सुंदर गाइडलाइन भेजें, ऐसा सबको क्लासेज कराएं, उन्हें प्रेरित करें कि जब उनके मार्ग में गिरावट आए तो वो कैसे जल्दी ही फिर से ऊपर चढ़ें।
जब उनके मार्ग में निराशा आ जाए तो कैसे जल्दी वो उस निराशा के अंधकार से प्रकाश में आए। इसके लिए ज्ञान की भी जरूरत है और इन चीजों से घबराएं नहीं। ये मान लें कि साधना का पथ ही ऐसा है जिसमें उतार चढ़ाव, आशा निराशा, कभी हार कभी जीत, ये सब होता रहेगा। लेकिन अगर ईश्वरीय महावाक्यों का अध्ययन करते रहेंगे, यानी अपने अंदर ज्ञान का बल बढ़ाते चलेंगे, तो जल्दी इनसे पार हो जाएंगे। कोई ऐसे 1, 2, 3 ठोस की पॉइंट या कोई ऐसे शक्तिशाली विचार बताइए जब ऐसी स्थिति में व्यक्ति पहुंच गया हो, उन विचारों को, उन संकल्पों को, उन अभ्यासों को कर ले तो सहज जल्दी बाहर आ जाए। देखिए, कभी बहुत लोगों के साथ ये हुआ कि लंबा समय अमृत वेला में सोने लगा तो एकदम डाउन और खुशी नहीं, निराशी हो गया कि अब होगा या नहीं, अब होगा नहीं। उनको चाहिए कि वो इवनिंग के टाइम 6 से 8 के बीच कम से कम आधा घंटा भी बैठकर योग साधना करें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब भी ऐसी गिरावट आ जाए, हमारे पास बहुत सारी क्लासेज हैं, सीरीज हैं, उनको सुने, बल्कि रोज ही सुनना चाहिए, तो आत्म जागृति रहेगी। और 5 स्वरूपों का अभ्यास तुरंत चालू कर दें, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स होंगे जैसा हमने कहा। तो जैसे ही थोड़ी गिरावट अनुभव हो, रोज भी हो जाती है मनुष्य के जीवन में ऐसी स्थिति, 5 स्वरूपों का तुरंत अभ्यास करेंगे तो फिर से एक लिफ्ट मिल जाएगी। और कुछ समझ में नहीं आए तो स्वमान की बातों को याद करने लगे। और इसके अलावा कुछ समझ में ना आए, रोज रात को शिव बाबा के नाम एक पत्र लिखने लगे, छोटा सा 5-7 लाइन का। तो एक उमंग तो रहेगी ना मन में। ये छोटी छोटी चीजें अपनाएंगे तो मंजिल पर पहुंच ही जाए।